हेलो स्टूडेंट, दिस इज शुभंकर दत्ता। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, जो कि है आईओटी का कम्युनिकेशन मॉडल्स का लास्ट मॉडल। ठीक है, पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोग बाकी के जितने भी आईओटी के कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। ठीक है, जिसका डायरेक्ट लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर तुम चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो आईओटी के रिलेटेड बाकी सभी वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल के बारे में बात कर रहे होंगे, तो चलो बात करते हैं। देखो यार, ये जो नोट्स तुम देख रहे हो ये मैंने हैंड राइटिंग्स खुद लिखे हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर लाइक द एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। ठीक है, तो ये जो जितने भी नोट्स तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, या फिर मैं जो भी अभी आगे बढ़ाऊंगा वो सब कुछ तुम डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन मॉडल्स इन आईओटी। ठीक है, अब देखो ये जो मॉडल्स होते हैं ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल होते हैं एंड उसके साथ साथ फुल डुप्लेक्स होते हैं। देखो, एक्सक्लूसिव पेयर्स आर कम्युनिकेशन मॉडल्स इन आईओटी दैट एनेबल फुल डुप्लेक्स एंड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन आईओटी डिवाइस which is the client and a central server। अभी इस टर्म को ध्यान से समझो, इस पैराग्राफ में क्या क्या है। IoT डिवाइसेस दैट इज द क्लाइंट एंड दूसरे साइड में होगा सेंट्रल सर्वर रिसीवर। ठीक है, अभी तक देखो जो जो IoT के मॉडल्स तुम पढ़े हो, लाइक चाहे वो हो जाए तुम्हारा पब्लिशर सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल, या फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल, या फिर पुश पुल मॉडल, हर एक मॉडल में एक सेंडर होते हैं, एक रिसीवर होते हैं। सेंडर जो होते हैं वो सेंड कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्लाइंट भी बोल रहे हैं, कभी कभी उसको हम लोग पब्लिशर भी बोल रहे होते हैं, है ना। इट वैरीज डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, टाइप ऑफ मॉडल। तो विच मीन्स कि एक साइड पे क्लाइंट होगा, पब्लिशर होगा, सेंडर होगा, एंड दूसरे साइड पे रिसीवर होगा, सब्सक्राइबर होगा। गॉट इट? ओके, सो दैट इज द थिंग। तो यहां पे वही चीज बताया गया है कि क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो होगा बाई डायरेक्शनल एंड फुल डुप्लेक्स, which is known as the exclusive pair model। अब ये जो टर्म मैंने यूज किया है बाई डायरेक्शनल एंड फुल डुप्लेक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है देखो यार। ऑलराइट, तो दो पीपल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे तुम अगर अपने फ्रेंड के साथ बात करो तो तुम अकेले तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ओपोनेंट में ऑपोजिट साइड में कोई होगा ना यार। तो एक फ्रेंड होगा, चाहे 2-3, चाहे जितने भी फ्रेंड हो, मतलब मिनिमम एक फ्रेंड चाहिए, एक पर्सन चाहिए जिसके साथ तुम कम्युनिकेट करोगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, अब अगर तुम बात करो, लेट्स सपोज तुम ए हो एंड तुम्हारा फ्रेंड बी है। ठीक है, तो ए की तरफ से अगर बी की तरफ, मतलब अगर तुम फ्रेंड की तरफ कुछ कम्युनिकेट कर कुछ बातें बता रहे हो, ठीक है, एंड फ्रेंड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल। समझ रहे हो मेरे बात को? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज नोन एज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसे तुम टीवी के रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ऑलराइट, अब देखो तुम अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज भेजो, ठीक है, अब वो फ्रेंड तुम्हें कुछ रिप्लाई कर रहा है व्हाट्सएप में, ठीक है, दैट इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स मॉडल। ध्यान दो मेरे इस टर्म को कि तुम्हारे कम्युनिकेट करने के बाद ही वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। समझ लो, तुम बातें बता रहे हो फिर उसके बाद ही वो रिप्लाई दे रहा है, दैट इज नोन एज द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब जो थर्ड मॉडल आते हैं दैट इज नोन एज द फुल डुप्लेक्स मॉडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है देखो यार, ए और बी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बट द पॉइंट इज कि ए ने मैसेज किया फिर उसके बाद ही बी मैसेज करेगा, ये चल रहा था हाफ डुप्लेक्स में। बट इन केस ऑफ फुल डुप्लेक्स, ए मैसेज कर रहा है एंड बीच में बी टोक सकता है, बीच में बी मैसेज भी कर सकता है ए को। समझ रहे हो मेरे बात को? तो इन दिस केस कि ऐसा नहीं हो रहा है कि ए के बाद ही बी मैसेज कर पाएगा, बीच में भी ए बी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल। दैट इज फुल डुप्लेक्स, है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है इधर। ठीक है, तो यही चीज इधर बताया गया है, एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल में ऐसे ही होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि एक जनरल टर्म हो गया। ठीक है, अब इसका क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स देख लो यार। रियल टाइम इंटरेक्शन होते हैं, ऑब्वियसली चीज है कि अगर ए मैसेज करके छोड़ रहा है और बी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो रियल टाइम तो नहीं है ना वो। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है कि रियल टाइम हो रहा है कि दोनों ही एक साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो रियल टाइम इंटरेक्शन इधर हो रहे हैं। फिर क्या होता है कि कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, कंटिन्यूअस कनेक्शन इधर मेंटेन रहता है। देखो आईओटी में जब तुम जाओगे, आईओटी में जब इस मॉडल को तुम पढ़ रहे हो तो उधर कंटिन्यूअस कनेक्शन होना बनना जरूरी है। दैट इज वाई कि एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो कंटिन्यूअस कनेक्शन की बात हो रही है, तो लाइक अगर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता तो ए बी को भेज दिया, अब बी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सो देयर इज अ लाइक हाई चांस कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा।
समझ रहे मेरे बात को। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कम्युनिकेशन होगा नहीं, बट पॉसिबिलिटीज ये है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि तुम्हारे पास सियोरिटी नहीं है कि मेरा मैसेज जो है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ना, वो रिसीवर ने देखा है कि नहीं देखा। समझ रहे हो मेरे बात को, ठीक है। तो इधर इस केस में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस फील्ड को देख के हम लोग सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ इधर कंटिन्यूअस कनेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो मेरे बात को, ठीक है। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। अब देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल इधर बताया गया है कि स्मार्ट होम सिस्टम जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक थर्मोस्टेट है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। थर्मोस्टेट का काम होगा कि जो भी मतलब थर्मल या फिर टेम्परेचर होते हैं या फिर वेदर का जो स्टेटस है वो दिखाता है ना। तो थर्मोस्टेट जो इधर हम लोग लगा रहे हैं वो क्या करेगा कि कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसके साथ, वेब सर्वर के साथ। वेब सर्वर से जो वेदर का स्टेटस है वो फेच करके तुम्हें दिखाएगा। दैट इज स्मार्ट होम सिस्टम में तुम थर्मोस्टेट अप्लाई कर रहे हो। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया इस एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल का। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं इधर। दूसरा एग्जांपल ये होगा कि लेट्स सपोज तुम एक काम कर रहे हो कि वेदर डिस्प्ले का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। एक डिस्प्ले बना रहे हो एलईडी पैनल जहां पे वेदर का टेम्परेचर ऑक्सीजन लेवल कुछ भी इधर मॉनिटर करोगे, डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है। अब या तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो तुम खुद इधर सेंसर लगाओ, है ना, खुद टेम्परेचर सेंसर लगाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन सेंसर लगाओ, ऐसा सेंसर लगाओ, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर लगाओ, तो उसको तुम डिस्प्ले करो डायरेक्टली। या फिर तुम ऐसा सिस्टम लगा सकते हो जो डायरेक्टली वेदर जो सर्वर होते हैं उससे डेटा को फेच करके तुम्हें दिखाए। तो हम लोग ये जो सेकंड अप्रोच में अभी बात कर रहे हो वो काम में आता है इधर एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल में। देखो तुम इधर क्या करोगे कि एक थर्मोस्टेट बोल के एक सिस्टम लगाओगे जो कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम सर्वर से डेटा को फेच करेगा। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है। दैट इज द थिंग। अब ये कैसे होगा, देखो यार, ये एपीआई नाम का एक टर्म होता है, एपीआई बोल के एक चीज होता है जिसके साथ मतलब वेदर का जो सर्वर होता है उस एपीआई को तुम इधर इंटीग्रेट करोगे एंड देन वो पॉसिबिलिटीज वो कम्युनिकेशन होता रहेगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में जब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो तुमको एक डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। दैट इज द क्लाइंट, दैट इज द सर्वर। अभी बात किया ना, क्लाइंट इधर क्या होते हैं, क्लाइंट इधर क्या है, थर्मोस्टेट इज द क्लाइंट, और सर्वर होते हैं जो तुम्हारा लाइक वेदर सर्वर की मैं बात कर रहा हूं। वेदर सर्वर जहां पे कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एपीआई की हेल्प से इधर कम्युनिकेशन हो पा रहा है। देखो तो क्लाइंट जो कि है थर्मोस्टेट वो क्या करेगा, पहले सेटअप का एक रिक्वेस्ट भेजेगा एंड सर्वर की तरफ से उस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर क्लाइंट की तरफ से मैसेज जाएगा कि मुझे इस टाइम का वेदर स्टेटस दो, तो सर्वर की तरफ से फिर से रिप्लाई मैसेज आएगा कि ये स्टेटस है, वेदर स्टेटस, एंड वो तुम डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरे बात को, हो गया, ठीक है। अब तुम पावर ऑफ कर रहे हो, तो डू यू थिंक कि कोई जरूरत है कि क्लाइंट मैसेज भेजता रहे, क्लाइंट सिग्नल भेजता रहे? नहीं ना। अरे तुम शट डाउन कर रहे हो, पावर ऑफ कर रहे हो, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे कि क्लाइंट रिक्वेस्ट को क्लोज करने का, कनेक्शन क्लोज करने का रिक्वेस्ट भेजेगा एंड उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ जी कनेक्शन इज क्लोज्ड। समझ रहे हो मेरे बात को? दैट इज द फुल एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, ठीक है। इतना आसान भाषा में तुमको समझा चुका हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात कर रहे होंगे IoT लेवल्स के बारे में, ठीक। आई होप वीडियो तुमको पसंद आए हैं, तो और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।